नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार चलाया गया बाबा जी का बुलडोजर, जिसमें अवैध सरकारी जमीनों और फ्लेक्सी बोर्ड, बाजारों आदि स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। बुधवार की शाम कोतवाली देहात पुलिस ने बिजनौर रोड लगे अवैध बैनर व आदि स्थानों से अतिक्रमण हटवाया। पुलिस की इस कार्रवाई से अतिक्रमण से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सख्त तेवर दिखाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान एसडीएम नगीना, थाना अध्यक्ष हरिचंद, ज्योति, कस्बा चौकी इंचार्ज अमित कुमार, नवीन कुमार, भानु सिपाही आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र के ग्राम में ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान होकर ग्रामवासी महिला प्रधान के खिलाफ शिकायत लेकर टांडा पुलिस चौकी जा पहुंची। आपको बता दें, ग्राम प्रधान प्रभावती मंडल साबूवाला के खिलाफ दलित समाज ने पुलिस चौकी पहुंचकर दलितों में कई आरोप लगाकर पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा। दलितों का शोषण करने का भी आरोप लगाया। यह पूरा मामला नगीना देहात रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम साबूवाला का है, जहां बारात घर को लेकर ग्राम प्रधान प्रभा मंडल और ग्रामीणों में आपसी विवाद होने के ऊपर टांडा माईदास चौकी तक बात पहुंची, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ शेर सिंह और पंकज कुमार, सोनम, संतोष देवी, सविता देवी, पिंकी देवी आदि ग्रामवासियों ने बताया कि यह हमें दलित समझकर हम पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है और अभद्र व्यवहार करती है। ग्राम प्रधान के इस रवैये से ग्रामवासी पूरी तरह दुखी है और कोई भी इसके खिलाफ अधिकारी या सत्ताधारी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आखिर योगी सरकार में कितने दबंग प्रधान अभी अपनी खुली दबंगी दिखाते को तैयार हैं, परंतु अभी तक के सभी आला अधिकारी ने ग्राम प्रधानों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी ग्राम प्रधान के हौसले बुलंद हैं। आए दिन लोगों को दबंगई दिखाई जाती है। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। नगीना देहात से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। प्रधान क्या नाम है? प्रभा, क्या कहती है आपको? वे क्या कहती हैं, अगर थोड़ी बात के लिए उनके यहाँ किसी काम के लिए जाते हैं चाबी लेने के लिए, तो सीधा जाति भेद तो कर देती हैं कि आप लोग चमार हैं, ये हैं, सीधे मुंह बात नहीं करती, गेट नहीं खोलती। तो वे कौन बिरादरी है? वो बंगाली हैं। तो मगर सर बनाया तो एक बोर्ड को हमने सारा यही तो समझ के बनाया था। अब जब पेड़ लगाते तो छाएं के लिए लगाया जाता, जरूरी नहीं है कि अगर वो धूप देने लग जाता तो उससे ज़्यादा जाता है कि वो छाएं आ जाए। मगर ये तरीका था, अगर मानते एक बार गलती हो गई तो दोबारा दोहराया भी तो जा सकता। एक बार हम उनसे साफ कहते, सीधे मुंह बात ही नहीं करती, तो समस्या क्या बताएं। दूसरी बात, अभी यहाँ पर हमारे गांव में शादी हुई थी, चाबी लेने के लिए गए, साफ इनकार कर दिया कि हम चाबी नहीं दे रहे। बारात घर में टिकने भी बारात नहीं थी, गरीबों के लिए वो बारात बना रखी है, तो वो कहीं के लिए है? बारात घर सभी का है ना? सभी का है। वो कहती है कि वो प्रधान से क्या मतलब? वो अपना बताते हैं? हाँ, वो अपना बनाती है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग मेरे हैं, वैसे हैं जैसे मैं कहूँगी वैसे। छोटी छोटी बातें विधायक को कर देती है फ़ोन। हमारा डीलर है, बिना फालतू के हटवा दी, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही हमसे कोई राय लेती ना कुछ लेती। डीलर हमारा हटा, अगले दिन राशन लेने गए कि डीलर तो बदल दिया मैडम ने। ये कहाँ का तरीका है सर? कोई कारण भी नहीं बताया। कोई गलती अगर है तो उसे बताओ ना, हम सुधार देते हैं। आप क्या चाह रहे हैं तुम? हम चाह रहे हैं कि खास करके तो वो हमें चाह नहीं रही। साफ सीधी बात, वो सारे गांव वाले खिलाफ हैं और सारे ही खिलाफ हो रहे हैं। डीलर हमें चाह रहे हैं राहुल। आपकी वो जो पंचायत लगती है, कौन सी पंचायत है? ग्राम साबूवाला। जनपद बिजनौर के थाना सिवारा क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया गया अभियान। सिवारा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी एपी पांडे द्वारा थाना प्रभारी आशीष कुमार तोमर के साथ मिलकर नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए नगर के मुख्य मार्ग को चौराहे पर लगे राजनीतिक सामाजिक संगठनों के होर्डिंग और बोर्ड उतरवाए गए। नगर के फवारा चौक, रेलवे स्टेशन, थाना चौराहा, पेट्रोल पंप, आरसीसी रोड, मिल चौराहा, ठाकुर द्वारा रोड चौराहे पर लगाए गए होल्डिंग को नगर पालिका की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उतरवाते कार्य किया। अधिशासी अधिकारी एपी पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश अनुसार नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर के मुख्य मार्गों चौराहे पर लगे होल्डिंग उतारे जा रहे हैं। साथ ही पॉलीथीन के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। सिवारा से हमारे संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आज 9:30 बजे वीसी में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके क्रम में पहले ये हुआ कि हम जो है जितने भी चौराहों पे होर्डिंग लगी हुई है उसको पहले होर्डिंग से मुक्त करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके उनके निर्देश के क्रम में कार्रवाई प्रारंभ कराएंगे। सर, ये कहाँ चलाया जाएगा?
ये अभी तो मुरादाबाद रोड, जो धामपुर मुरादाबाद रोड है, उस पर चलाया जा रहा है। आगे ये ठाकुरद्वारा रोड पे चलाया जाएगा, उसके बाद अंदर मार्केट में भी चलवाएंगे। वैसे बड़े होर्डिंग तो मार्केट में है नहीं, छोटी होर्डिंग है। बड़ी होर्डिंग तो जो हैं या जो जिससे यातायात प्रभावित होता है वो मेन रोड पर हैं। तो ये मेन रोड तो आपका ठाकुरद्वारा और इधर नूरपुर रोड तक, और इधर धामपुर से मुरादाबाद रोड तक। ये अभियान कितने दिन तक चलेगा? ये लगातार निरंतर जारी रहेगा। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आपको बता दें, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के आलमपुर गावड़ी में तेज रफ्तार बाइक सवार दो युवक बाइक के सामने अचानक आवारा पशु आने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसली, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पीछे से आ रहे दूसरी बाइक पर सवार युवक भी बुरी तरह घायल हो गए। तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देश छोड़कर भाग रहे सईद को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जो काफी दिनों से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। एसपी डॉक्टर रणबीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें, 1.5 वर्ष पूर्व मंडावर थाने में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामिल सईद देश छोड़कर सऊदी अरब में रहने लगा था। हालांकि मुकदमे में शामिल सईद के अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन सईद पुलिस को चकमा देकर कामयाब हो गया था, सऊदी अरब भाग गया था, जिसके बाद सईद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। तभी से पुलिस लगातार सईद की तलाश कर रही थी। आज अचानक सऊदी अरब से बिजनौर आए सईद की भनक पुलिस को लग गई और सईद चौकन्ना हो गया और वापस सऊदी अरब जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सईद को एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ऑफिसर की मदद से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है एयरपोर्ट से, क्या पूरा मामला है? थाना मंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 1.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था। उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इसके कुछ साथी पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जनपद बिजनौर में आज जानी के चौराहे पर टीएसआई बलराम यादव द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की गई। वहीं अवैध रूप से चल रहे वाहनों का चालान भी काटा गया। 4 पहिया वाहनों पर चलने वाले 2 लोगों को सीट बेल्ट लगने की हिदायत दी गई। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत दी गई। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों के बारे में बताया। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र रोग जांच शिविर। आज नजीबाबाद के आजाद नगर मार्केट में शिविर लगाया गया, जहां पर आज सभी मरीजों की निःशुल्क जांच की गई एवं दवाइयां वितरित की गई। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि के द्वारा शिविर का उद्घाटन कराया गया। शिविर में मौजूद डॉक्टर अर्जुन ने नेत्र रोग मरीजों को चेक किया एवं उनको दवाइयां आदि वितरित की। डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन मौजूद रहे और इस अवसर पर सुभाष वाल्मीकि ने डॉक्टर राजू के इस काम के लिए सराहना की और कहा कि डॉक्टर राजू को किसी भी वक्त मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर तैयार हूं। इस शुभ अवसर पर नगर महामंत्री बीजेपी अतुल भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजू की एक समाज सेवी भी हैं, जैसे कार्य वे करते रहते हैं। गरीबों को मुफ्त दवा देने और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के मजबूत दावेदार भी हैं। शिविर में आए सभी मरीजों को निःशुल्क टेस्ट किया गया और उनको मुफ्त में दवा भी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक कुमार चौधरी ने सभी नेत्र पेशेंट मरीजों को चेक किया और उनकी समस्या का समाधान किया। तो भविष्य में इस प्रकार की निःशुल्क नेत्र चिकित्सा मरीजों को मिलती रहे, इसी के लिए आगे भी रणनीति बनाई गई। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता अरविंद सालवान की रिपोर्ट। मदद मिल जाए और वो मरीज यहाँ भेजें, ऐसा कार्य और लोग भी करें तो उससे हमारी पेशेंटों की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और मरीज को फायदा भी होगा। तो गर्मी सर्दी का इसमें कोई हिसाब नहीं है।
कि गर्मी में नहीं कराना चाहिए या सर्दी में नहीं कराना चाहिए, बरसात में नहीं कराना चाहिए या सावन में नहीं कराना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि मशीनों की वास्तव में सुविधाएं बहुत हैं। उससे अब से 40 साल पहले सादा कैटरेक्ट मैं भी कराया करता था। मैंने 40 साल गवर्नमेंट में सर्विस की है, थोड़ी सेवा की है और उसी सेवा का लाभ मुझे मिल रहा है सब अधिकारियों के सहयोग से। मैंने भी ये सीखा, उनसे सीख ली, बड़े बड़े ट्रस्टियों से, कि मैं भी थोड़ा सा सेवा भाव है भाई साहब के। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कृत्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। नगर कीरतपुर में अतिक्रमण समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार की शाम थाना प्रांगण कीरतपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि अतिक्रमण हटाया जाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों को पुलिस व नगर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जबकि बार नगर से अतिक्रमण हटेगा तो स्थायी होगा, अस्थायी नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष नरेश कालरा ने सुझाव दिया कि ई रिक्शाओं का संचालन वन में होना चाहिए। इनके इस सुझाव का सभी ने स्वागत किया। नगर अध्यक्ष शिवम सिंघल ने कहा कि व्यापारियों लोग अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका व पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। नगर महामंत्री प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि दुकानों के आगे निर्धारित 1.5 फुट के स्लैब से आगे नहीं बढ़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार व व्यापारी प्रदीप चौहान का कहना था कि नगर में अतिक्रमण के दौरान का कारण है, पहला दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के सामने ठेली खड़ा कराना, दूसरा ई रिक्शाओं द्वारा बाजारों को सड़क अवरुद्ध कराना। इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर राजपूत ने कहा कि पिछले वर्षों से अतिक्रमण हटाओ अभियान एक मजाक बनकर रह जाता है, परंतु अब की बार जो अभियान चलाया जाएगा इसमें किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कीरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहड़ा के ग्राम प्रधान ऋषिपाल के खिलाफ लगाए सफाई कर्मचारियों ने हाय हाय के नारे। आपको बता दें, ग्राम प्रधान ऋषिपाल पर सफाई कर्मचारी अशोक व सोनू ने घरेलू कार्य कराने में महीने में मोहर लगाने के नाम पर 5,000 मांगने का भी लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया, सफाई कर्मचारी सोनू अशोक के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए ग्राम प्रधान ने पैर छूकर माफी मंगवाने व महीने में मोहर लगवाने के नाम पर 5,000 मांगने का भी आरोप लगाया। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान ऋषिपाल का पक्ष जाना तो उन ग्राम प्रधान ऋषिपाल का साफ साफ कहना था कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आज सुबह 4 बजे अपने देवते की दवाई लेने के लिए जोली ग्रांट गया था। सोनू नामक सफाई कर्मचारी का फोन 8 बजे करीब मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे यह पूछा कि कहाँ हो। मैंने बताया जोली ग्रांट दवाई लेने आया हूँ। फिर मेरे पास मोबाइल पर एक फोटो आया जिसमें सफाई कर्मचारी मेरे घर से गोबर उठा रहे हैं। ग्राम प्रधान का साफ कहना था कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। ज्ञापन देते बालों में दीपक देव, अनिल कुमार, अश्वनी कुमार, उदय राज सिंह पाल, ब्लॉक अध्यक्ष अमित कुमार आदि मौजूद रहे। रामपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये अशोक कुमार और सोनू कुमार सफाई कर्मचारी के पद पे हैं मोड़ा में, ग्राम पंचायत मोड़ा में। ये ग्राम प्रधान ऋषिपाल मोड़े का इनको गोबर उठवाता है और गांव का काम नहीं करने देता। कहता है कि मेरा घरेलू काम करवो तो मैं हाजिरी पर उपस्थिति पे मोहर लगाऊंगा और 5,000 रुपये तुम और दोगे ऊपर से तो तुम्हारी मोहर लगाऊंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और गाली गलौज करता है। उनके साथ कई बार मारपीट कर चुका है। कोई ने भंगी अंगिया कहता है कि भंगी सालो तुम्हारा दिमाग ठीक कर करा कर दूंगा। तुम गांव का काम करने के लिए नहीं हो, तुम मेरे काम करने के लिए हो। मोड़ा ग्राम प्रधान, मोड़ा ग्राम प्रधान। कुछ निराधार है और ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में 4 बजे जोली ग्रांट चला गया था। मेरे पास लगभग 8 बजे फ़ोन आया और फ़ोन पर सोनू ने जब मुझे फ़ोन करा उसने ये कहा। सोनू कौन है? सोनू कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है सोनू हमारा। उसने कहा प्रधान जी कहाँ हो। मैं कहा भाई मैं तो जोली ग्रांट आया हूँ। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया और फिर मुझे कुछ समय बाद कोई लगभग 10 बजे मेरे उस पर फ़ोन पर मैं वो देखा, मैंने यूट्यूब पे मेरे को आया कि प्रधान जी ने गोबर उठवाया। हमारे घेर में गया ये, इसने गोबर ऊपर उठाया होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है क्या करा। मैं लगभग उससे अभी आया हूँ और आपके सामने हूँ। जो कुछ भी समय होगा और मैं ब्लॉक में आया हुआ हूँ इस समय।
जिला सूचना अधिकारी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप डीएम चंद्रभूषण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव मुजफ्फरनगर ने बाजारों में अवैध अतिक्रमण हटाने एवं साफ सफाई को लेकर व्यापार मंडल के साथ बैठक की संपन्न। जनपद के बाजारों में अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप व्यापारी मंडल के प्रतिनिधियों के साथ की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा एवं सहयोग की अपेक्षा। व्यापार बंधुओं एवं उद्योग बंधुओं के साथ हो मधुर संबंध, उनकी समस्याओं को लेकर तत्काल की जाए कार्रवाई। अनुरूप बाजारों में अवैध रूप से अतिक्रमण लेकर आज जिला पंचायत सभागार में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि शहर को अगर साफ सफाई स्वच्छ के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने लोगों को भी सहयोग करें। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने नाली एवं नाले पर सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करेंगे। सभी व्यापारी बंधु इस कार्य को स्वयं से अनुरूप पालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई करें। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद मुरादनगर क्षेत्र पंजाब नेशनल ब्रांच में कस्टमर से की जा रही है बदतमीजी। कस्टमर को बैंक के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पीएम सम्मान निधि योजना 1 माह से बैंक के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कस्टमर बैंक मैनेजर से बात करने गया तो बैंक मैनेजर ने डांट कर भगा दिया। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत काट रहा है कस्टमर चक्कर। गाजियाबाद के मुरादनगर से संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। इस पे क्या दिन से चक्कर काट रहे हो आप बैंक के? 9 तारीख से आप चक्कर काट रहे हो बैंक के। फिर बैंक कर्मचारी क्या बोल रहे हैं आपसे? जब से तो मैं आई नहीं थी, फिर कहने लगे कि आपके घर पर्ची पहुंचेगी, पर्ची पहुंची नहीं अभी तक। अच्छा जी, टाइम हो गया। अब कल फॉर्म दिखाया तो कहने लगा अभी हो जाएगा काम, फिर कहने लगे सर्वे नहीं आए। तो आप मैनेजर सर से मिले, ब्रांच के मैनेजर से? सर ने क्या बोला? पहले तो एक बार डांट दिया था, फिर भेज दिया था मुझे। अच्छा, आपको डाटा मैनेजर सर ने? नहीं होने का कुछ। अच्छा जी जी जी। बस अब मैं फिर सरकार की तरफ वहाँ से लेकर आई नगर पालिका में। इन भैया जी को? जी, दीपक भाई को। जी, दीपक भाई जी है क्या दिन से परेशान हो रहे पंजाब बैंक के अंदर? 1 महीने से कस्टमर का कोई काम नहीं हो रहा, परेशान करा जा रहा है। कौशाम्बी के मजनपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कांस्टेबल को बिना हेलमेट देख सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण हुए नाराज। फटकारते हुए कहा कि गमछा वर्दी पर नहीं चलता। मजनपुर चौराहे पर सीओ सिटी कर रहे थे वाहनों की चेकिंग। कौशाम्बी से संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। गमछा वर्दी पे नहीं चलता, निकल। इधर गर्मी लग रही है, मांगना खराब हो पहले से। हाँ, पहले हेलमेट यहाँ इनके साथ लो, जब तक हेलमेट नहीं पहनेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। जनपद शाहजहांपुर में नगर आयुक्त के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त अगत गुप्ता द्वारा प्रवर्तन दल की टीम के साथ नगर क्षेत्र के लाल इमली चौराहे से घंटाघर रोड पर अवैध रूप के कर रखे अतिक्रमण को जेसीबी द्वारा हटाया गया। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा पूर्ण सहयोग करते हुए स्वयं ही सड़कों पर कर रखे अतिक्रमण को हटा लिया गया। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा शासन एवं प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि ऐसा करने से सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंगी और आमजन को नगर में आने जाने की कोई समस्या शाहजहांपुर में नगर नहीं होगी। नगर आयुक्त गई कि नगर द्वारा में रखे से आमजन को नगर क्षेत्र के लाली चौराहे से नगर आयुक्त पर अवैध सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र द्वारा हटाया गया। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा सहयोग करते हुए सिटी सड़कों पर कर रखे अतिक्रमण को हटा लिया गया। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा शासन का नगर अभियान से सफाई होते हुए कहा गया कि ऐसा करने से राज्य के अतिक्रमण मुक्त होगी और उपस्थित रहे नगर में आने जाने की कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही अपील की गई कि नगर क्षेत्र में रखे अतिक्रमण को स्वयं ही हटा लें, जिससे आमजन को जाम की समस्या से निजात मिल सके। इस मौके पर नगर आयुक्त महोदय संतोष कुमार शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिटी संजय कुमार, सीओ सिटी श्रवण सिटी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी सिंह एवं अधिशासी अभियंता निर्माण आशीष त्रिवेदी, नगर निगम से सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पवन कुमार, हरवंश दीक्षित, राजस्व निरीक्षक शिव पूजन सिंह उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट।
प्रदेश के जनपद उन्नाव में पति पत्नी की लड़ाई आई घर से सड़क पर। पत्नी ने घर न जाने पर पति ने की सड़क पर मारपीट। लोगों द्वारा सिविल लाइन चौकी प्रभारी को दी गई सूचना के बाद नहीं पहुंची मौके पर पुलिस। पूरा मामला जिलाधिकारी आवास के निकट का है। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में पूर्वा के नथाई खेड़ा गांव के विद्युत संविदा कर्मी पत्थरबाग पावर हाउस में शटडाउन लेने बावजूद भी अचानक बिजली आ जाने से लाइनमैन की हुई मौत। आपको बता दें दुखद घटना उन्नाव से सामने आई है, जहां पूर्वा के नथाई खेड़ा गांव के विद्युत संविदा कर्मी की अचानक बिजली आ जाने से मौत हो गई है। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोतवाली लोटन पुलिस द्वारा नफर अंतर्राष्ट्रीय बाइक लिफ्टर अभियुक्त को गिरफ्तार व 3 अदर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन देवानंद उपाध्याय के नेतृत्व में आज दिनांक को एसओजी प्रभारी शेषनाथ यादव व चौकी प्रभारी हरिवंशपुर अरवती संचल की संयुक्त टीम द्वारा दमरोली पुलिया टोटरी बाजार से एक नफर अंतर्राष्ट्रीय बाइक लिफ्टर को समय करीब 9:30 बजे पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से 3 बाइक बरामद की गई। अभियुक्त के पास से 3 बाइक बरामद 105 रुपए नेपाली करेंसी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त इंद्रकेश यादव पुत्र मनीराम निवासी ग्राम कुंडसर थाना मझगांव जनपद सुपनहेई थाना राष्ट्र नेपाल को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगी थी। इसी क्रम में आज धर्मौली पुलिया के पास एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम इंद्रकेश यादव है। ये नेपाल राष्ट्र का रहने वाला है। इसके पास से 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इसके खिलाफ मुकदमा लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें जनपद हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आपको बता दें बदमाश पुलिसकर्मी को घायल करके अपने साथियों के साथ छुड़ाकर फरार हो गए। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए हायर सेंटर किया गया रेफर। वहीं फरार बदमाश को तलाश में जुटी पुलिस। रानीपुर कोतवाली के अनुसार बुधवार देर शाम चेतक पुलिसकर्मी पीतमपाल और विजयपाल गश्त पर थे, तभी शिवालिक नगर जे क्लस्टर के पास उन्हें कार में 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिसकर्मी दोनों संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाने लगे, तभी पीछे से आए 4 बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी की आंख में गहरी चोट आई। पुलिसकर्मियों को लहूलुहान करने के बाद बदमाश अपने साथियों को छुड़ाकर फरार हो गए। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के रानीपुर से हमारे संवाददाता उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में आपको बता दें, वैसे तो हरिद्वार को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार में कुछ ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जिन पर ना तो कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक है और ना ही विद्यालय के मानकों को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था, जिस पर शिक्षक का व्यापारिक खेल खेलने वाले लोगों के द्वारा शिक्षा को व्यापार का अड्डा बना दिया गया है। हालांकि सरकार स्कूलों में पढ़ाई और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को होने के बावजूद भी शिक्षा के ठेकेदार बने इन लोगों के अभिभावकों को लुभाने में अच्छा रास्ता निकाल लिया है। जहां एक तरफ अभिभावकों को डुबाया जाता है, तो वहीं आने वाले भविष्य के इन बच्चों के अध्ययन और कुशल भविष्य के साथ भी स्कूलों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ही पंचपुरी गढ़मीरपुर में एक स्कूल नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल गढ़मीरपुर में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण कर भारी अनियमितताओं को पाया। इस स्कूल को कक्षा 9 तक संचालन करने की अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी कि इस स्कूल में कक्षा 9 के अलावा उच्च कक्षाओं का भी संचालन किया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के अनुसार यदि ऐसा स्कूल में कक्षा 9 से उच्च कक्षाओं का संचालन होता है तो नियम विरुद्ध है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने नसीमा बेगम मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां तक आपको मान्यता दी गई है वहां तक के ही बच्चों को पढ़ाएं और वहीं तक की कक्षाओं का संचालन करें। यदि भविष्य में अपनी मान्यता से ऊपर की कक्षाओं का संचालन करने की शिकायत आपके स्कूल के विरुद्ध मिलती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। जो अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं जहां पर अवस्थापना सुविधाएं नहीं है और उनके पास स्टाफ नहीं है।
इसकी ज़रूर जानकारी ले लें, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध हैं। उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे स्कूलों में ना पढ़ाएं जहां पर अभी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है।